टफ सीट है ये महू का, और इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी जीतना, कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हो। पर मुझे ऐसा, यहाँ के लोग होंगे तो निश्चित ही हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, उससे रोजगार बढ़ेगा। तो पहला तो हमारी शिक्षा की गारंटी होती है, उसके बाद दूसरी गारंटी होती है हमारी रोजगार की। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन को लेकर के अब कुछ ही समय बचा हुआ है, मुश्किल से 1 महीना, और तमाम प्रत्याशियों की अपनी तैयारी चल रही है। हम आज महू विधानसभा क्षेत्र में अपनी चुनाव यात्रा लेकर के आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और महू विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुनील चौधरी। इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या है माहौल। और आज तो कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए और कांग्रेस में हाल ही में सम्मिलित हुए रामकिशोर शुक्ला का नाम आ गया है। कहा जा रहा है कि महू गांव क्षेत्र और आसपास क्षेत्रों में बड़े कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ अभी बचा के रखा हुआ है और किसी भी नाम पे मुहर नहीं लगाई है, लेकिन माना जा रहा है कि उषा ठाकुर का नाम लगभग तय है। और ये दोनों दिग्गज नेता अगर एक युवा नेता के सामने लड़ते हैं तो क्या लगता है कि माहौल कैसा होगा? थोड़ा डर लग रहा है या घबराहट लग रही है? देखिए, पहले तो मैं हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं रामकिशोर शुक्ला जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज उनका टिकट हुआ है कांग्रेस से। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक तरीके से देखा जाए तो डरने वाली तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जितने संबंध उनके हैं उतने संबंध मेरे भी हैं महू के लोगों से। और माननीय क्षेत्रीय विधायक जो हैं, अभी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी जो हैं, अभी उनका टिकट नहीं हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही वहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो बड़ा दिलचस्प यहाँ पर चुनाव होगा। 2 वरिष्ठ मेरे सामने लड़ रहे हैं और मैं यूथ हूँ। आज आम आदमी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे टिकट दिया है, तो निश्चित ही इस बार बाजी आम आदमी पार्टी मारेगी। मैं आपका एक तरीके से चुनाव प्रचार अभी देख रहा था, जिस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं और आपके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहे हैं, जो तमाम चीज़ें सामने आ रही, उसमें एक शिक्षित स्थानीय इस तरह के उम्मीदवार की बात की जा रही है। क्या लगता है कि इस जनता को, महू विधानसभा क्षेत्र की जनता को, इस युवा चेहरे पर, शिक्षित और कहें कि एक युवा चेहरे पर जो स्थानीय भी है, उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है और उसकी बातों पर यहाँ की क्षेत्र की जनता कितना भरोसा करने वाली है? देखिए, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे आज जनता, मैं सोच भी नहीं सकता कि महू की जनता ने मुझ पर जितना विश्वास किया है, जितना प्यार दिया है। अभी मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जब मेरा जनसंपर्क आप देखोगे तो हर कोई दिल से मुझसे मिल रहा है, दिल से मुझसे जुड़ रहा है, और सबका यही कहना है कि हम लोग इस बार बदलाव करना चाहते हैं। तो निश्चित ही इस बार महू में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसे लोग भी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि यार हम लोग पिछले 35-40 सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, बड़े वरिष्ठ हैं बेचारे, तो पार्टियों ने हमारे सम्मान का ध्यान नहीं रखा, तो वो एक बड़ा वोट बैंक मेरे साथ जुड़ेगा। ऐसे लोगों में तो रामकिशोर शुक्ला पहला नाम है, जिन्होंने जाते जाते ये बयान भी दिया कि भैया हमारी पूरी ज़िंदगी दरी उठाने में चली गई है। जब मैंने पार्टी चेंज की थी, जब मैंने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ा था, तब उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे कही थी। तो मैंने कहा था कि जब पार्टी आपका सम्मान नहीं कर पा रही है तो मेरा क्या सम्मान करेगी। तो वही बात अभी देखने को मिला, जहाँ पे पार्टी एक कार्यकर्ता का और एक वरिष्ठ का सम्मान करना बंद कर देती है, वहाँ पार्टी का पतन होता है, 100% होता है। क्या लगता है कि आज सुनील चौधरी एक गायकवाड़ गांव से निकल करके पूरे महू विधानसभा क्षेत्रों के हर गांव में जा रहे हैं, चाहे फिर हम आसपास के तमाम 100 से अधिक गांवों की बात करें, आपका जनसंपर्क बड़ी तेज़ी से चल रहा है। क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आज सुनील चौधरी से कनेक्ट हो रही हैं, जो उसे समझ पा रहे हैं, और अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जनता मौका देती है तो उन तमाम विषयों पर आप गंभीरता से सोचने वाले हैं? क्या ऐसे 5 मुद्दे हैं जो जरूरी हैं महू विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्रामीण अंचलों के लिए? जब हम गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पे एक बड़ा सा एयरपोर्ट नहीं चाहिए, एक बड़ा सा रेलवे ट्रैक नहीं चाहिए, लोगों को एक बड़ा सा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए जैसे टाउन हॉल टाइप का।
लोगों को तो अपनी गली की समस्या से बाहर यहाँ की नेता निकाल नहीं पा रहे हैं। उनके गली की छोटी छोटी समस्या हैं, जैसे पानी का समस्या, बिजली की समस्या है, वहाँ पर रोड की समस्या है, और जो बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं, ग्रामीण अंचल के बच्चे, उनके यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उन लोगों को। तो मुझे लगता है कि बेसिकली पहले हम लोगों को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो हम लोग पहले मूलभूत समस्या का समाधान करें, उस समाधान करने के बाद में फिर ये आगे की बात करें तो ठीक है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे पहले जो भी गली मोहल्ले की समस्या है उसका पहले समाधान करना चाहिए, उसके बाद आगे का सोचना चाहिए। आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं रामकिशोर शुक्ला, जिनका अभी हाल ही में टिकट हुआ है। रामकिशोर शुक्ला कहा जाता है कि जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की परिषद मऊ गाँव में बनती थी, जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती थी, फिलहाल वापस कांग्रेस में गए तो विधानसभा का टिकट लेकर के गए। एक अपने आप में बाहुबली नेता के तौर पर, दिग्गज नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। अगर आपके सामने अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हो सकता है कि उषा ठाकुर का टिकट हो जाए, और उषा ठाकुर भी अपने आप में किसी से कमतर नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं, जहां से भी लड़ी वहां से जीत कर आई। इतने बड़े दिग्गजों के सामने एक युवा नेता अपने आप को किस जगह पर देखता है और आम आदमी पार्टी को किस बिसात पर, किस जगह पर, किस स्थान पर लेकर के जाना चाहता है? मैं आपको बता दूं कि दोनों वाकई में वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे और बड़े नेता हैं, पर जनता कांग्रेस और बीजेपी से बहुत नाखुश है। रही बात युवाओं की, तो युवाओं की मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पंजाब में सीएम के चेहरे को एक हमारे मोबाइल रिपेयर करने वाले छोटे से चेहरे ने हरा दिया था। तो मुझे लगता है कि छोटे बड़ी वाली तो कोई बात ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की रीति नीतियों से लोग भली भांति परिचित है। आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करती है, तो उसका प्रभाव या जनता में देखने को मिल रहा है। लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। निश्चित ही कोई बड़े चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को चाहिए काम और विश्वास, वो दोनों आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी का विकास का मुद्दा क्या है? मैंने आपका अभी एक प्रमोशनल बैनर देखा जिसमें लिखा हुआ था कि अगला वोट जो है वो मेरे काम पर होगा। तो क्या लगता है कि वो ऐसे कौन से काम हैं जो सुनील चौधरी अपने विज़न में लेकर के महू विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं? हम लोगों ने गारंटी कार्ड लॉन्च किया है। मैनिफेस्टो होता है, हम लोगों का मैनिफेस्टो होता है, हमारा गारंटी कार्ड होता है, जो हम लोग गारंटी देते हैं लिख के। वो निश्चित ही जब से हमारी सरकार बनती है प्रदेश में और जब से हमारा विधायक बनता है तहसील में, तब से वो गारंटी कार्ड अप्लाई हो जाती है। तो पहला मुद्दा शिक्षा का है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि शिक्षित हमारे यहाँ के लोग होंगे तो निश्चित ही हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, उससे रोजगार बढ़ेगा। तो पहला तो हमारी शिक्षा की गारंटी होती है, उसके बाद दूसरी गारंटी होती है हमारी रोजगार की गारंटी के साथ में तीसरी गारंटी होती है अच्छे स्वास्थ्य सुविधा की और फ्री बिजली की। ये सब कुछ जो हमारे मॉडल में हैं, जो हम लोग दिल्ली में दे रहे हैं, जो हम पंजाब में दे रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में यदि जनता हम पर भरोसा करती है और हमें वोट करती है, तो जो 10 हम लोगों ने गारंटियाँ दी हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेके, वो 10 गारंटियाँ हम लोग पहले दिन से अप्लाई कर देंगे। मैं क्या ये मान सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी और उसके तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो पंजाब और दिल्ली के मॉडल को लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था तब हम लोगों ने वहाँ के कुछ मॉडल तैयार किए थे। वो मॉडल लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि हम लोग सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के सरकार को टैक्स दे रहे हैं। लाइक हम लोग दंत मंजन यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। हम लोग साबुन यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए तो उस पर टैक्स लगता है। हम कपड़े पहन रहे हैं ना तो उस पर टैक्स लगता है। और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी सरकार ने खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगा दिया। तो ये टैक्स हम दे ही रहे हैं ना, तो टैक्स का रिटर्न हमें मिलना चाहिए। और रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हमें मिलना चाहिए। दुनिया की अधिकतर कंट्रीज जो हैं वो एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देती है और फ्री में देती है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मध्य भारत जो है हॉस्पिटल है, वहाँ किस तरह की कमी है जो आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं? क्या नहीं है वहाँ पर जो होना चाहिए, जो आपकी नज़र में ऐसा लग रहा है? अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी किसी के साथ में इमरजेंसी कोई केस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना हो जाए, तो अभी आप मध्य भारत हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सक
के अलावा कोई भी इलाज वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, कोई ऑपरेशन किसी प्रकार का हो नहीं सकता। तो 1 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है आपके साथ में हादसा होने के बाद, वो ड्यूरेशन इंदौर जाते जाते ख़त्म हो जाता है। कई लोगों की जान चली जाती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कई हमारी माताएं बहनें वहाँ पे एक्सरे कराने के लिए बैठी हुई थी। कंटिन्यूअस मशीन वहाँ पे रखी हुई है और 2-3 सालों से ये लोगों ने मशीन बंद कर रखा ताकि कोई प्राइवेट एजेंसी को उसका सीधा सीधा फ़ायदा मिल सके। तो स्वास्थ्य सुविधा तो समझ लिए कि वेंटिलेटर पर लटका हुआ है पूरा महू का। तो बड़ा खतरनाक माहौल है। यदि आप जाके एक बार सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में स्वास्थ्य सुविधा जो महू की है बहुत ही गंभीर हालत में है। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये तमाम दावा रहता है कि हमारे पास जो है उत्कृष्ट विद्यालय है और इसके अलावा मॉडल स्कूल है और सीएम राइजिंग स्कूल जो है वो हम उसे बना रहे हैं। तो फिर इन सब के विपरीत आम आदमी पार्टी का एजुकेशन को लेकर के क्या एजेंडा है, किस तरह का जो है एक माहौल और एक ऐसी स्कूल जो है वो किस तरह की देना चाहती है? हम लोगों ने जो दिल्ली में हमने एजुकेशन मॉडल तैयार किया है, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कि आप लोगों ने ऐसा मॉडल तैयार किया। उसको देखकर हर प्रदेश का मुख्यमंत्री वैसे ही तैयारी कर रहा है जैसे आपने तैयारी की है। रही बात मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम की, तो भैया ये तो बीजेपी की सरकार, आपको पता ही है, हर सप्ताह IIM और IIT बना सकती हैं। अमेरिका में जाके प्रधानमंत्री बयान दे ही रहे, आपने देखा ही है। तो इनको ये सीरियस नहीं है एजुकेशन सिस्टम को लेके। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो शिक्षा का बजट है आपके पास में, वो बजट 1 साल के लिए हमें दे दीजिए, हम पूरे देश का शिक्षा जो मॉडल उसको सुधार देंगे और जैसे दिल्ली में शिक्षा की जो व्यवस्था है वही व्यवस्था हम पूरे देश पर अप्लाई कर देंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँ कि आम आदमी पार्टी और उसके प्रत्याशी सुनील चौधरी आज तमाम गांव में जा रहे हैं, तमाम स्थानों में घूम रहे हैं, जनता का रिस्पांस उन्हें मिल रहा होगा और क्या मिल रहा होगा ये आपके साथ है। क्या लगता है कितने से जीत और कितने अंतर से जीत सुनील चौधरी के हाथ में लगने वाली है? देखिए, बहुत टफ सीट है ये महू का और इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी जीतना, कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि जीत हमारी होगी। हम लोग बहुत अच्छे वोट से जीतने वाले हैं इस बार महू में। चलिए दर्शकों, हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और जो है महू विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुनील चौधरी को आपने सुना किस तरह से बेबाक अंदाज में और बेहद ही बेमिसाल अंदाज में तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए। इनके जवाबों से आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हूं हरकेश द्विवेदी और देखते रहिए HKD वर्ल्ड। शुक्रिया, जय हिंद।